आपको क्या लगता है इंडियन खिलाड़ी दारू नहीं पीते? आपको क्या लगता है बॉल टैंपरिंग मैच में नहीं होती है? जो आप देखते हैं कि बॉल टैंपरिंग कर दी तो केस हो गया और फला फला हो गया। आपको क्या वाकई लगता है कि ऐसा नहीं होता है? जी हाँ, इन बातों का जवाब और इन बातों में जब प्रवीण कुमार बिल्कुल बेबाकी से सामने आए तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो हैरान हो गए कि यार क्या बात कर रहे हो पीके आप पीके प्रवीण कुमार पीके आपको पता ही होगा। सो पीके आप क्या बात कर रहे हो, लाइक ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तक के सवाल तो ये भी पूछ लिया कि आप कुछ ज्यादा ही सच नहीं बोल रहे हो। प्रवीण कुमार ने कहा कि आपको क्या लगता है, सब करते हैं जी, लेकिन बस बात यह है कि बदनाम मैं हो गया, बदनाम मैं हो गया ड्रिंक करने के लिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जी हाँ मैं ड्रिंक करता हूं। जब मैंने टीम ज्वाइन करी थी तो लोगों ने मुझसे कहा कि पीना छोड़ दो, अवॉइड करो। उन्होंने बोला कि जी ठीक है, वैसे करते तो सब हैं, सब दारू पीते हैं, लेकिन मेरा नाम क्यों आगे लाया जा रहा है? यहां तक कि उन्होंने बोला कि जब मैं गया तो मुझे वो इज्जत नहीं मिली जो एक खिलाड़ी को यूजुअली मिलती है, क्योंकि कह दिया गया कि जो प्रवीण कुमार हैं वो तो दारू पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा उस बंदे का, लेकिन उस एक इंसान ने मेरी इमेज सबके बीच में खराब कर दी। और इनफैक्ट जब मैंने रिटायरमेंट ली, जब मैं हट गया तो मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि वो ठीक ठाक गेंदबाज थे। आपको याद होगा वो कॉमनवेल्थ जब हम खेल रहे, कॉमनवेल्थ सीरीज जब खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने ही वो मैच जितवाया था। और काफी बार ऐसा हुआ है कि अपनी स्विंग से उन्होंने कमाल कराए, चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, और अगर उनको बॉलिंग वाली पिच मिल जाती थी तो वो कमाल कर देते थे। उन्होंने कहा कि 2018 में जब मुझे ऐसा लगा कि कोई ना कोई आईपीएल फ्रेंचाइज तो मुझे जरूर अप्रोच करेगी बॉलिंग कोच के लिए, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनको बॉलिंग बतौर बॉलिंग कोच या फिर बतौर मेंटर आप देख रहे हैं, कहीं आपको हरभजन सिंह दिखेंगे, कहीं आपको गंभीर दिखेंगे, अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग टीम से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि प्रवीण कुमार कहाँ खो गए? प्रवीण कुमार ने खुद कहा कि जी आईपीएल फ्रेंचाइज मुझे लगा था कि मुझे रखेगी, मुझे लगा था मुझे आएगी बुलाएगी, लेकिन फिर मैंने ये बातें सुन ली और इनफैक्ट मुझे आईपीएल आप छोड़ दो, मुझे खुद उत्तर प्रदेश की जो टीम है वहां से भी कॉल नहीं आया। बात हर तरफ ये हो गई कि जी इसको मत रखो, ये दारू पीता है। तो मैंने कहा कि एक बात बताओ मुझे, मैंने क्या ग्राउंड में दारू पी? मैंने क्या ड्रेसिंग रूम में बोतल खोली? नहीं ना। जब मैंने ये सब काम नहीं किया तो मुझे क्यों बदनाम किया जा रहा है? भाई ये बात मैं सबको बता दे रहा हूं कि दारू सब पीते हैं। आपको ग्राउंड में नहीं पीना होता है, मैच के दौरान नहीं पीना होता है, ड्रेसिंग रूम में नहीं पीना होता है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन पीते सब हैं, अपने घर पर पिए या पार्टी में पिए, ऐसा नहीं है कि दारू की बोतल नहीं खुलती है। तो उन्होंने ये बात साफ साफ कर दी कि आपको जो लगता है ना कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, बहुत फिटनेस फ्रीक हैं और बहुत ऐसे हैं और बहुत वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉल टैंपरिंग भी होती है, क्योंकि उनसे जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में पूछा गया, पहले तो उन्होंने ये कह दिया था कि जी दारू तो सब पीते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं पीते, तो आपको बता दूं कि सब पीते हैं। फिर उसके बाद जब उनसे और थोड़ी बात पूछी गई तो उन्होंने कहा क्या बॉल टैंपरिंग की बात कर रहे हैं आप? जी बॉल टैंपरिंग सब करते हैं, हम भी करते थे। सोचिए वो खुद से कह रहे हैं कि हम भी करते थे, फर्क बस इतना है कि पाकिस्तान खिलाड़ी कुछ ज्यादा कर देते थे। जब रिवर्स स्विंग के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो थोड़ा ज्यादा कर देते थे, एक्सट्रीम कर देते थे, वरना थोड़ी बहुत बॉल खुरचना तो हम भी करते हैं। जब बॉल स्विंग करानी है, ऐसे करानी है, तो थोड़ी बॉल हम भी खुरच देते थे कि भैया रिवर्स स्विंग अच्छी होगी इससे, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा कर देते थे और इसी वजह से वो लाइमलाइट में आ गए। आपको वो अफरीदी वाला याद होगा ना, वो अमरूद की तरह काट रहे थे बॉल को, वो जो उनकी फोटो थी। तो प्रवीण कुमार ने एकदम बेबाकी से आकर के सामने कह दिया कि जी ऐसा आपको अगर लगता है कि बहुत डिसिप्लिन लाइफ है या फिर कोई दारू वारू नहीं पीता है या फिर बॉल टैंपरिंग जैसी कोई चीज नहीं होती है, तो आप सपने से बाहर निकलिए, क्योंकि हर जगह होता है और सिर्फ मैं इसमें बहुत बुरी तरह से बदनाम हो गया। और मैच के बाद जब मेरा करियर खत्म हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इज्जत दी जाएगी, अगर आईपीएल में नहीं तो कम से कम जहां से मैंने रणजी खेला है वहां से दी जाएगी। लेकिन उसे एक खिलाड़ी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हालांकि उन्होंने एंड तक नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला मैं नाम लेकर के टीवी पर किसी को बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, क्योंकि उसने ये बात कह दी कि ये दारूबाज है, ये दारू पीता है और ये दारू पी करके जिस भी टीम में रखोगे उसको खराब कर देगा, उस गेंदबाज को खराब कर देगा, क्योंकि इसकी जजमेंट स्किल जीरो हो जाती है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसके लिए दारू इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं पीता हूं, लेकिन ना मैं मैच के दौरान पीता हूं, ना मैंने ड्रेसिंग रूम में खोली और ना ही मैंने ग्राउंड में खोली है। तो आपको ये बात साफ साफ बता दूं कि ये जो आप भ्रम में है कि कोई नहीं पीता, सब पीते हैं। फैन सवाल ये करने लगे कि जी अब क्या करें, मतलब बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या? अगर वाकई ऐसा है तो हम तो खामखा रोल मॉडल बना के बैठे हैं।
हम तो खामखा ये सोच के बैठे हैं कि जी ये खिलाड़ी हैं, ये ड्रग्स से दूर रहते हैं, ड्रग्स मतलब स्मोकिंग या ऐसा कुछ, या फिर वैसा मैं उस ड्रग्स में नहीं जा रहा हूँ, मतलब स्मोकिंग से दूर रहते हैं और ड्रिंक से दूर रहते हैं। हाल ही में आपको धोनी का एक वीडियो वायरल हुआ था हुक्का पीते हैं, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गए, तो बवाल मच गया था कि यार ये क्या कर रहे हैं, धोनी तो आइडल हैं, ये कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह की सारी बात को सामने लाते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है तो आपको बता दूं, एंड सॉरी टू ब्रेक इट इन फ्रंट ऑफ यू, कि ऐसा होता है और सब पीते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये जो प्रवीण कुमार जो बोल रहे हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर सच्चाई है तो क्या ये सही है एक खिलाड़ी के लिए जो कि दुनिया भर का रोल मॉडल होता है? और अगर सही है तो क्या ये इस हद तक सही है कि अगर आपको पीना है तो पार्टी में या कहीं पीजिए, वो चीज़ पब्लिक ना हो, एज लॉन्ग एज वो पब्लिक नहीं हो रही है, वो इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।